पिछले कुछ दिनों से जालसाजों द्वारा ऐसी ट्रिक का इस्तेमाल किया जाता है जिससे कई पेट्रोल पंप के सेल्समैन को नुकसान का सामना करना पड़ा है। इसके अलावा कई दुकानदारों को, चाहे वो कपड़ा व्यापारी हो, चाहे किराना का व्यापारी हो, चाहे सब्जी वाले हो, चाहे फल वाले हो या अन्य कोई हो, सभी लोगों का इसमें कहीं ना कहीं नुकसान हो चुका है। तो इसके बारे में आपको सावधान रहने की जरूरत है। वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगा आपको कि कौन सा नियम अपनाकर आप जालसाजों से बच सकते हैं। वीडियो पर अंत तक बने रहिए, इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा। नमस्कार, मैं हूं संदीप पांडे और आप देख रहे हैं द ऑलराउंडर चैनल। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, आज हम उस ट्रिक के बारे में बात करेंगे जो जालसाजों द्वारा हमारे पेट्रोल पंप पर या हमारे कपड़े की दुकान पर या हमारे किराने की दुकान पर, दवा की दुकान पर, कहीं पर भी इसका इस्तेमाल करके व्यापारियों को चूना लगाया जाता है। ये ट्रिक क्या है? एक जाली ऐप आया है जो बिल्कुल हूबहू यूपीआई ऐप की तरह काम करता है। वो हमारे पेट्रोल पंप पर पहुंचते हैं या हमारी दुकान पर पहुंचते हैं, सामान लेते हैं, जैसे 300 का पेट्रोल भराया। और हाँ, ये पहुंचेंगे तो ज़्यादा अमाउंट का तेल नहीं लेंगे जिसमें आपको रुकना पड़े कि रुको मैं चेक करवाता हूँ, 1000 रुपये का हो। एक कम अमाउंट में 200, 400, 500 के बीच में भराएंगे जिससे आपको दिक्कत ना हो कि अरे चलो ठीक है, थोड़ा सा अमाउंट है, गलत थोड़ी ना बताएगा। और ये आपको चूना लगा के चला जाता है। उसमें होता क्या है, आपके यहाँ पहुँच करके 300 रुपये का या 200 रुपये का पेट्रोल भराएगा। आपसे पूछेगा बारकोड कहाँ है, बारकोड आपके सामने स्कैन भी करेगा। अमूमन क्या होता है कि हमारे जो पुराने कस्टमर हैं वो आते हैं तो बारकोड ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो पहले पेमेंट कर चुके हैं तो उसी में जाकर वो कर देते हैं। लेकिन इनको दिखाना रहता है आपको कि मैंने स्कैन किया है। तो ये पूछेंगे आपसे स्कैनर कहाँ है, आप बताओगे सामने रखा है, स्कैन करेंगे। उसके बाद में आप ही के सामने दिखा करके कि आपकी नज़र पड़े उस पर पिन डालेंगे यूपीआई का और कह देंगे ये लो हो गया। लेकिन इसमें साउंड पर आपकी आवाज़ नहीं आएगी क्योंकि पेमेंट हुआ ही नहीं है, तो साउंड बॉक्स बोलेगा नहीं। आप कहोगे भैया हमारा साउंड बॉक्स नहीं बोला, तो कहेंगे लेकिन ये देखिए मैंने तो पेमेंट कर दिया है। फिर वो अपने मोबाइल में चेक करेगा, बिजनेस ऐप में या किसी ऐप द्वारा चेक करेगा तो कहेगा हमारे में तो आया नहीं। आप वो कहेगा हमारे में कट गया, ये देखिए सक्सेस है, मैं तो आता रहता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, अगर कोई परेशानी होगी तो बताइएगा। और आपको इतना विश्वास में ले लेगा कि आप चाह कर भी उसकी बात को काट नहीं पाएंगे और उसको जाने देंगे। ऐसे में आपका नुकसान हो जाएगा। इसी तरह से कई दुकानों पर हो चुका है, कई पेट्रोल पंप पर हो चुका है। तो आगे से ध्यान रखिए कि जब भी कोई आपके यहाँ आता है, पेमेंट करता है, चाहे वो 100 रुपये का करे, 50 रुपये का करे, अगर आपका साउंड बॉक्स नहीं बोला है तो आप अपने ऐप में जा करके ऐप के माध्यम से देखिए कि उसमें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अगर डिटेल नहीं है तो आप उसको रोकिए। हमारे एक साथी हैं जिनकी दुकान पे ये चीज़ हो चुका। उन्होंने क्या किया, एक बार उनके साथ धोखा हो गया, दोबारा वही लोग आए कुछ दिन के बाद में, तो उन्होंने कहा कि पेमेंट हो गया है। उसने कहा दिखाओ हमको कहाँ हुआ है। तो दो लोग थे उस समय, फराड जो भी थे स्कैमर, वो 2 लोग थे, एक बाहर खड़ा था, एक अंदर था। और उसने पकड़ लिया, बोला कि पेमेंट करके मुझे दिखाओ कहाँ हुआ है। तब तक बाहर वाले ने स्कैन करके पेमेंट कर दिया दूसरे ओरिजिनल ऐप से, तो वो बच गया। लेकिन इनका दिमाग बाद में काम आया कि वो तो बाहर वाले ने किया था, इसने तो किया नहीं था, ये तो मुझे गलत दिखा रहा था। तो ये सब सावधानी बरतिए। जब तक आपका साउंड ना बोले या आपके बिजनेस ऐप में ना दिखाई दे, डिटेल में ना दिखाई दे, तब तक आप उनको जाने मत दीजिए और पेमेंट मत मानिए। निवेदन है कि आप कमेंट करके बताइए कि आपके साथ भी अगर हुआ है ऐसा तो, और इसको और लोगों को शेयर करिए जिससे किसी अन्य के साथ धोखा ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।